Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is perhaps the most important lecture in the first part of this course of algebraic topology. I am Dr. Mubin Munir. Course code is Math 5127. Last time हमने इस लेक्चर का बिल्डअप देखा था नॉन ओरिएंटेबल का केस। ओरिएंटेबल का केस हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ओरिएंटेबल सर्फेसिस क्या हैं, नॉन ओरिएंटेबल सर्फेसिस क्या हैं, कनेक्टेड कॉम्पैक्ट ओरिएंटेबल सर्फेसिस की क्लासिफिकेशन देखी, कनेक्टेड कॉम्पैक्ट नॉन ओरिएंटेड सर्फेसिस की क्लासिफिकेशन देखी। अब हम मूव कर रहे हैं मेन क्लासिफिकेशन थ्योरम फॉर सर्फेसिस के। यहाँ हम ये बताएंगे कि अगर कोई भी कॉम्पैक्ट कनेक्टेड सरफेस है तो वो लिस्ट के अंदर किसके होम्योमॉर्फिक है। उससे पहले हम मेन प्रूफ की तरफ जाने से पहले हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन कि हम कैसे अटैच करेंगे हैंडल्स टू अ स्फीयर, कैसे अटैच करेंगे मोबियस बैंड टू अ स्फीयर। पहले पार्ट में अटैचिंग हैंडल टू अ स्फीयर से हम कनेक्टेड कॉम्पैक्ट ओरिएंटेबल सर्फेसिस हासिल कर लेंगे, और जब हम स्फीयर के साथ मोबियस बैंड अटैच करेंगे तो हम कनेक्टेड कॉम्पैक्ट नॉन ओरिएंटेबल सर्फेसिस हासिल कर लेंगे। इन दोनों को ज्वाइन करके हम मेन क्लासिफिकेशन थ्योरम ऑफ सर्फेसिस की तरफ मूव करेंगे, और इसी लेक्चर में हम इसके प्रूफ की तरफ जाने से पहले हम एक कॉम्बिनेटोरियल इनवेरिएंट ऑफ द सर्फेसिस एंड टोपोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड आयलर कैरेक्टरिस्टिक। आयलर कैरेक्टरिस्टिक में हम चीजों का एक नंबर एसोसिएट करेंगे। ये नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, और फिर हम इस कैरेक्टरिस्टिक नंबर की वजह से हम चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे क्या ये एक इनवेरिएंट है, यानी अगर दो टोपोलॉजिकल स्पेस होम्योमॉर्फिक हैं तो उनका आयलर कैरेक्टरिस्टिक नंबर सेम होगा, और अगर आयलर कैरेक्टरिस्टिक उनका डिफरेंट है तो फिर वो दोनों सर्फेसिस जो गिवन है वो कभी भी होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकती। सो हम इस लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि स्फीयर के साथ हम कैसे डिफरेंट हैंडल्स अटैच करके नई सरफेसेस हासिल करेंगे, और ये जो सरफेसेस होंगी ये सब की सब ओरिएंटेबल सरफेसेस होंगी। कनेक्टेड कॉम्पैक्ट ओरिएंटेबल सरफेसेस कैसे हासिल कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, हमने एक सिलेंडर लिया, ये एक सिलेंडर है, और फिर हमने सिलेंडर को इस फॉर्म में लेके आए। जरा बेंड कर दिया, और ये जो उसकी बाउंड्री है ये सर्कल है, एक ये वाला सर्कल है बाउंड्री, और एक ये वाला सर्कल है बाउंड्री सर्कल। फिर हमने क्या किया, एक स्फीयर लिया, स्फीयर S2, और फिर अब इस स्फीयर S2 के अंदर से हमने दो डिस्क रिमूव की। ये बाउंड्री ऑफ द डिस्क है जो रिमूव कर ली, और एक ये डिस्क है जो हमने रिमूव कर ली। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस सर्कल को इस बाउंड्री ऑफ द डिस्क सनी सर्कल से ग्लू कर दिया, और इस सर्कल को हमने इसकी बाउंड्री ऑफ द से ग्लू कर दिया। बेसिकली हम कनेक्टेड सम कर रहे हैं। अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 2 में भी हमने सीखा था, कनेक्टेड सम कर रहे हैं
सिलेंडर का और टॉरस का, सॉरी स्फीयर का कनेक्टेड सम कर रहे हैं। जब कनेक्टेड सम हम करेंगे तो हमारे पास ये चीज हासिल होगी फाइनली, स्फीयर विद द हैंडल, ये हमारे पास ये हासिल होगा। जो कि होम्योमॉर्फिक है टॉरस के या कॉफी कप के। And you have already seen that this is a surface connected compact surface with genus 1. So you obtained this surface. You can also view this surface in this picture, where we have removed two discs of the sphere, and then we have a cylinder, a bent cylinder, and then we join this boundary of this cylinder with the boundary of the disk at the sphere, and we get this object. This is a sphere with handle attached to it. This is homeomorphic to a torus as well as homeomorphic to a coffee cup. In the second picture, you can view a sphere with three handles. This is one handle, this is two handle, and this is three handle, and this is actually homeomorphic to this torus with three holes, three genus. This is. Similarly, if we attach n handles with the sphere, we obtain a surface, a sphere with n handles, or we obtain a surface which is called Riemann surface. If you remember, if you keep the track of previous terminologies, we have this. A torus with n holes are with genus n. This is this, and this is actually homeomorphic to a sphere. मैं जरा इसकी बहुत स्मॉल पिक्चर ले रहा हूं, a sphere with n handles attached to it. So in this way, I obtain all surfaces which are connected, compact, and orientable. Connected, compact, orientable surfaces are either a sphere or a sphere with n handles attached to it. अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक क्रॉस कैप अटैच की जा सकती है एक स्फीयर के साथ। क्रॉस कैप बेसिकली क्या चीज है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्रॉस कैप जो है वो एक स्ट्रिप को मोबियस बैंड बन जाता है अगर ऑपोजिट कॉर्नर ग्लू करें और दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर ग्लू कर दें तो वो एक क्रॉस कैप बन जाएगी। सो क्रॉस कैप अटैच करने का पैटर्न क्या होगा कि आपने ये एक डिस्क काटी, ये एक डिस्क काटी स्फीयर से और उसके साथ मोबियस बैंड अटैच कर दिया। ये मोबियस बैंड था, लेकिन चूंकि मोबियस बैंड में एक ट्विस्ट होता है तो ट्विस्ट होने का मतलब ये है कि इसका जो दूसरा पार्ट है मोबियस बैंड का वो इसके अंदर से जाएगा, अंदर से होके
ये इसके अंदर से हो के इसकी इंटीरियर साइड से ग्लू होगा, यानी ये इंटीरियर पार्ट यहाँ पे ऐसे अंदर से, ठीक हो गया, और यहाँ पे ग्लू होगा। तो बेसिकली ये शो किया जा रहा है कि ये मोबियस बैंड जब इस सफियर के साथ अटैच होगा, तो चूंकि सफियर ओरिएंटेबल था, मोबियस बैंड चूंकि नॉन ओरिएंटेबल था, तो जो न्यू सरफेस बनी ये वाली, ये एक नॉन ओरिएंटेबल सरफेस होगी। और इस सरफेस को हम जाहिर करेंगे एन के से, या फर्ज कर ले हम नाम इसका रख सकते हैं कोई एस के, कोई भी नाम रख सकते हैं। फिर के क्या है कि कितनी नंबर ऑफ मोबियस स्ट्रिप्स या मोबियस हैंडल आपने इसके साथ अटैच किए। दिस इज कॉल्ड मोबियस हैंडल, एंड इट इज अ वे टू ऑब्टेन non-orientable surfaces by attaching Mobius handles with the sphere. Here is the problem. In the case of sphere, when we glued simple handle here, in the new surface we obtained, we don't have self intersection. But when we obtained this new surface, if you clearly see, in purple color, we have here self intersection. So this new surface intersects with itself at this purple mark. So that is why these kind of surfaces have self intersection, and they are rather difficult to model in R3. यहाँ आप गौर से देख सकते हैं दो डिफरेंट व्यूज अटैच करने के, पहली पिक्चर जो आपके सामने है, इसमें आप एक डिस्क ले लें या कोई भी सरफेस ले लें एस, और उस एस के साथ हम सिंपल हैंडल अटैच कर रहे हैं, ये सिंपल हैंडल अटैच हुआ है। जबकि दूसरी पिक्चर में अगर आप गौर से देखें तो हमने क्या किया है, हमने डिस्क के साथ एक मोबियस हैंडल अटैच किया है, और मोबियस हैंडल सेल्फ इंटरसेक्शन करके जाएगा और ये नीचे से अटैच होगा। दूसरी पिक्चर आप गौर से देख लीजिए, अगर इसको ये एक सफियर हो और जब हम इस सफियर के साथ एक हैंडल अटैच करें तो हमारे पास बन जाएगा एक होम्योमॉर्फिक टू अ टोरस। और जब हम ये देखें नेक्स्ट के, हमने सफियर के साथ, ये सफियर था, उसके साथ हमने मोबियस हैंडल अटैच किया। मोबियस हैंडल जब अटैच किया तो ये हैंडल जो था, ये एक्चुअली क्या हुआ कि सफियर के अंदर से गया, ये सफियर का ये इनसाइड, ये सेल्फ इंटरसेक्शन आया, अंदर से जाके ग्लू हुआ और ये एक बॉटल बन गई। और इस बॉटल को हम कहते होते हैं, दिस इज कॉल्ड अ क्लाइन बॉटल। सो एक्चुअली वी ऑब्टेन्ड अ क्लाइन बॉटल। ये दोनों डिफरेंट व्यूज आपको बता रहे हैं कि मोबियस हैंडल कैसे अटैच होगा और सिंपल सिलेंडर कैसे अटैच होगा। जब सिंपल सिलेंड्रिकल या सिंपल हैंडल अटैच होगा तो हम हासिल करेंगे ओरिएंटेबल सर्फेसिस, और जब हम मोबियस स्ट्रिप एज अ हैंडल यूज करके अटैच करेंगे तो वी विल ऑब्टेन नॉन ओरिएंटेबल सर्फेसिस। In the last slide, we obtain a very famous non-orientable surface called Klein bottle, and this surface was first prepared by German geometer Klein. It can also be obtained as a quotient space given as, हमारे पास एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, अगर हम इसके ऑपोजिट एंड्स को आइडेंटिफाई कर दें, यानी इसको इससे ग्लू कर दें ऑपोजिट डायरेक्शन में, जबकि इनको सेम डायरेक्शन में ग्लू करें। जब फर्स्ट हम ग्लू करेंगे इन दो को तो हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप आएगी, ये सिलेंड्रिकल शेप आ गई। फिर जब हमने ये ऑपोजिट लिया, लेकिन जब सिलेंड्रिकल शेप के ये जो लाइनें हैं ये सर्कल बन जाएंगी, और लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये लिखें
जब हम इसको लेके जाएंगे तो हमें इसकी ओरिएंटेशन सेम करनी होगी। सो इसको इसके अंदर से लेके जाना पड़ेगा सेल्फ इंटरसेक्शन के साथ, और फिर इसको इसके साथ ग्लू कर देंगे। यानी हम इसको हासिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर ले रहे हैं और एक स्क्वायर के इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। ये आपस में इनको ग्लू कर रहे हैं इन दी सेम डायरेक्शन, यानी इसको इससे ग्लू किया, इसको इससे ग्लू किया, इसको इससे ग्लू कर दिया, और इन दो को ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्लू कर रहे हैं। यानी फिर जब ये पहले हासिल हो गया तो फिर इसको इससे ग्लू कर दिया, and then we will glue this part to this part, and in the end we obtain a Klein bottle. So Klein bottle is actually I square over this equivalence relation defined as in the picture. So here in this part we will see the geometrically identification of the Klein bottle. So we first attach these purple colored sides and we get a cylinder. And now we have to see that the orientation of the edges are opposite. Yellow is opposite to the yellow part, orange part is opposite to the orange part. We bring these two ends of the circle near to each other, but when we bring them, we have opposite orientation. To make orientation same, we are gluing with each other, and now we have the same orientation, and now we glue them together, and then we obtain this bottle. Non-orientable surface is called Klein bottle. It has a self intersection as it is evident in the picture. So Klein bottle is a non-orientable surface. आपने देखा कि हमने क्लाइन बॉटल की ज्योमेट्रिकल आइडेंटिफिकेशन देखी, उसकी वीडियो देखी, तो पता लगा कि दो साइड्स जो कि सेम ओरिएंटेशन की थी, हमने उनको ग्लू करके सिलेंडर हासिल किया, और जो दूसरी ऑपोजिट साइड पे जब हासिल की तो ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें सेल्फ इंटरसेक्शन करवाना पड़ा। इसीलिए इस तरह की बॉटल जो है वो यूजुअली बन नहीं सकती। So finally this brings me to the climax of this first part of algebraic topology, in which I discussed classification of compact connected surfaces. And the classification theorem is every compact connected surface is homeomorphic to either of the given. Either it is sigma g, and I again want to remind you this sigma g is actually a sphere. When we have g is equal to 0, it is only a sphere. When we have g is equal to 1, it means we have a simple handle attached to it, a simple one handle. When we have g is equal to 2, it means we have a two handles attached to it, and so on. And when we have g an arbitrary number, then we have a g handles attached to it, and this part is the orientable part. So this is the orientable part.
and Sn, which is homeomorphic to, which is other part is the Sn, which is actually homeomorphic to a sphere. Again, here we take n positive. In this case, we obtain non-orientable surface, and this is Mobius handle attached to it. So we are obtaining Mobius handles. And so on. We have G Mobius handles attached to it. So classification theorem states that any compact connected surface is either this one or one of this one. इसका दूसरा वर्जन इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि every orientable surface is homeomorphic to SK. Here in this case, K is either 0 or a positive, and every closed non-orientable surface is homeomorphic to NK. Here in this case, K is greater than or equal to 1. So every closed surface belongs to either of the group, or it is first or it is second. Theorem can also be stated as surface obtained by adding to a sphere K handles and M cross caps is homeomorphic to this. So this is a mixed result. It can, if we have a sphere and if we have attached K handles, this is one handle, this is two handle, and so on. We have attached K handles with it, and then if we have attached M cross caps to it, M cross caps, so we have one cross cap or one Mobius handle attached to it, and so on. If we have this is the second attached to it, and so on. If we have M of this kind and K of the above, then this is not a new surface. Actually, this surface is homeomorphic to a non-orientable surface with 2K plus 1 cross caps or 2K plus 1 Mobius bands. So we don't obtain a new surface. This is the main result, is a second version of this part. So इस पार्ट में ये बताया गया है कि अगर हमारे पास एक स्फीयर के साथ हम मिक्स्ड कर लें, हैंडल्स भी अटैच कर लें और मोबियस बैंड्स भी अटैच कर लें, तो एक्चुअली ये होता है कि अगर आपके पास वो मोबियस बैंड्स, अगर आप आप क्या कर सकते हैं कि एक सिंपल हैंडल को आप दो मोबियस बैंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी जितने आपके पास मोबियस बैंड्स पहले हैं उन्हें वैसे रहने दें, और हर हैंडल जो उसके अंदर मौजूद है उसको तोड़ के आप उसके पीस करके दो मोबियस बैंड्स आप अटैच कर दें उसके साथ। तो वो दो मोबियस बैंड्स अटैच करेंगे तो अब वो 2K बन जाएगा। 2K नंबर ये शो कर रहा है कि K हैंडल जो थे वो एक्चुअली अब मोबियस बैंड्स में अटैच हो गए हैं, मोबियस बैंड्स बन गए हैं। सो इस तरह से आपके पास एक नई सरफेस आएगी, सॉरी जो सरफेस नहीं होगी वो पुरानी सरफेस N2K+1 के ही होम्योमॉर्फिक होगी, हमें कुछ नया हासिल नहीं होगा इस ऑपरेशन से। तो यहां तक हमने देखा क्लासिफिकेशन
कि है क्या सर्फेसिस, तमाम तरह की सर्फेसिस अप टू होम्योमॉर्फिज्म क्या है। अब नेक्स्ट में हम इस रिजल्ट का प्रूफ देखेंगे और उस प्रूफ को यूज करने के लिए हमें कॉम्बिनेटोरियल इनवेरिएंट आइलर कैरेक्टरिस्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। थैंक यू।